ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता फर्स्ट चैप्टर वर्स नंबर 14 के ऊपर आज चर्चा करेंगे। ये गीता का वो पहला श्लोक है जिसमें फर्स्ट टाइम भगवान कृष्ण का नाम आता है। द फर्स्ट वर्स इन गीता वेयर कृष्णा अपीयर्स एंड द फर्स्ट नेम ऑफ कृष्णा विच अपीयर्स। तो बस पहला श्लोक 14 नंबर श्लोक है। पहला नाम भगवान कृष्ण का माधवा, माधव लक्ष्मीपति। तथा श्वेतैर्हयैर्युक्ते महतिशयन्दने स्थितौ माधवा पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतु। On the other side, both Lord Krishna and Arjuna, stationed on a great chariot drawn by white horses, sounded their transcendental conch shells. पिछले श्लोक में दुर्योधन पिछले कई श्लोकों से ये वर्णन कर रहे थे, प्रैक्टिकली वर्ष नंबर 3 ऑनवर्ड्स, 3 नंबर श्लोक से लेकर के और 12 नंबर श्लोकों तक, नहीं 11 नंबर श्लोक, 12 12 और 13 नंबर श्लोक में तो भीष्म शंख नाद किया गया इसका। तो 3 नंबर श्लोक से लेकर के 11 नंबर श्लोक तक लगभग इन कितने श्लोक में 9 श्लोकों में, 9 श्लोकों से दुर्योधन वर्णन कर रहे थे पांडवों की सेनाओं के बारे में और अपनी सेनाओं के बारे में भी वर्णन किए 3-4 श्लोकों में। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि अपने सेनाओं के तरफ जो योद्धागण है, विशेष रूप से भीष्म द्रोणाचार्य, जिनके ऊपर जो बहुत पावरफुल थे, जिनके ऊपर पूरा विश्वास था कि ये जिताएंगे, तो उनको इनकरेज करने का मोटिव था, उद्देश्य था। तो वो जब कर दिए, दुर्योधन इस भाव से किए, लेकिन भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को ये इस प्रकार का सो कॉल्ड मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा मिलती है। जो ज्ञान के आधार पर कार्य करते हैं, अपने कर्तव्य को जानते हैं, ज्ञान है जिनके पास, तो दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ सच मटेरियल मोटिवेशनल स्पीकर्स। भौतिक संसार में व्यक्ति को कार्य करने के लिए कुछ ना कुछ प्रेरणा चाहिए होती है। कोई भी भौतिकवादी व्यक्ति जो भौतिक कार्य करता है, यू कैन नॉट परफॉर्म मटेरियल एक्टिविटीज विदाउट सम मोटिवेशन, मटेरियल मोटिवेशन। कोई भी भौतिकवादी व्यक्ति भौतिक कार्य को बिना किसी भौतिक मोटिवेशन के, मोटिवेशन क्या बोलेंगे, प्रेरणा, प्रेरणा के कार्य नहीं कर सकता है। उसका मोटिवेशन क्या होता है? सेंस ग्रेटिफिकेशन। दिस इज द मोटिवेशन ऑफ मटेरियलिस्टिक पर्सन। भौतिकवादी व्यक्ति का प्रेरणा स्रोत क्या है? इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति मिलेगा तो वो कार्य करेगा। वहीं दूसरी ओर इसके विपरीत जो भगवत भक्त होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं स्पेशली, उनका मोटिवेशन अलग होता है। तो भौतिकवादी व्यक्ति को जरूरत होती है टाइम टू टाइम मोटिवेशन देने के लिए, इसलिए कंपनी वगैरह में जो काम करते हैं तो समय समय पे कंपनी वाले देते रहते हैं कुछ ना कुछ ऐसा सेंस ग्रेटिफिकेशन।
कभी बोनस बढ़ा देंगे, कभी एक्स्ट्रा छुट्टी का अनाउंसमेंट कर देंगे, या कभी पार्टी में लेके जाएंगे, है ना, प्रमोशन कर देंगे। ये सारी चीजें नाम नाम देते हैं। यानी उसका सम्मान करते हैं, कुछ अवार्ड देते हैं। ये सारे मोटिवेशन दिए जाते हैं ताकि वो कार्य करता रहे। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस में सब की आवश्यकता नहीं है। जो वास्तविक रूप में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो अपने कार्यों को, भगवान कृष्ण की सेवा को इस प्रकार के मोटिवेशन के आधार पे नहीं करता है। कुछ गिफ्ट मिलेगा, या कुछ नाम होगा मेरा, या कुछ इंद्र तृप्ति मिलेगी, सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये सब मोटिवेशन पे आधार पे नहीं करता कार्य। उसका एक ही आधार होता है। ऑफ कोर्स, जो भगवत भक्त होता है वो भी, उसका भी एक मोटिवेशन होता है, प्रेरणा होता है। और वो प्रेरणा क्या है? वो कृष्ण के प्रति प्रेम होता है। जो अपने गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति जो भाव होता है, प्रेम होता है, वो प्रेम उसको मोटिवेट करता है। द अटैचमेंट विच ही डेवलप्स, दैट बिकम्स द मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर अ कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी टू एक्ट 24 आवर्स, 24/7। अपने गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति जो आसक्ति होती है, वो एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का प्रेरणा स्रोत होता है। 24 घंटे सेवा करते रहना, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। वापस कुछ रिटर्न में प्राप्त करने के आशा किए बिना वो सेवा कर सकता है। क्योंकि जो भगवत भावित जो भक्त होता है, कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी, उसका जो प्रेरणा है, उसके लिए जो लाभ है, द सर्विस टू, द अपॉर्चुनिटी टू सर्व कृष्णा इज itself his gain, द ग्रेटेस्ट गेन। भगवान कृष्ण को सेवा करने का मौका मिले, यही अपने आप में उसके लिए सबसे बड़ा लाभ उसको वो मानता है। और हमेशा विनम्र होता है, विनम्रता पूर्वक भगवान को, गुरु को और भगवान को जो है वो धन्यवाद देता है, आभार प्रकट करता है कि भगवान की कृपा है कि वो मुझे 24 घंटे अपनी सेवा में लगा के रखता है। तो इस चेतना में जो कोई भक्त होता है, तो फिर उसको, किसी को, उसके जो वरिष्ठ हैं या मैनेजर हैं या अन्य लोग हैं, उनको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि ये प्रभु जी कितना सेवा करते हैं, ये कितना अच्छा सेवा करते हैं। हाँ, वो जब इस प्रकार से सुनता है तो मन मन में उसको ऐसा महसूस होता है, अरे, उसको ऐसा लगता है कि मेरे को सेवा मिल रहा है, यही मेरा सबसे बड़ा लाभ है। और ऊपर से ये लोग इतना सारे बातें कर रहे हैं, इसके लिए तो मैं योग्य नहीं हूँ, मैं तो सेवा प्राप्त करने के लिए भी योग्य नहीं था। लेकिन भगवान की कृपा से मुझे सेवा मिल रहा है। तो और कहीं क्यों जाना? हाँ, ये वास्तविक में इसको, ये है प्रेरणा का स्रोत। जैसे, पता नहीं, ठीक है, जो भी है बता देता हूँ। तो एक, जब ये स्पेशली जब कभी कभी ऐसे फेस्टिवल आते हैं ना, कार्तिक वगैरह होता है, तो पूरे विश्व भर से या स्पेशली भारत से सब लोग वृंदावन भागते हैं, जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं। महाकुंभ अभी आया था, तो महाकुंभ में सब भक्त लोग जा रहे थे। तो हमारे हेड पुजारी ने पूछा कि आप नहीं जा रहे गंगा स्नान करने? मैं बोला, प्रभु जी गंगा स्नान करने की क्या जरूरत है? तो गंगा जिनके चरणों से निकलती है, वो अपने चरणों की सेवा में मुझे डेली 2 घंटे का मौका देते हैं। तो ऐसे विग्रह सेवा को छोड़ करके गंगा स्नान करने में क्यों जाऊं? तो प्रभु जी वो खुश हुए, वाह बहुत अच्छी बात है, आप सेवा करते रहो। तो वो इस प्रकार से बोले, लेकिन मैं अंदर से इसलिए खुश था कि देखो कितनी अच्छी बात है कि भगवान गौर है, मेरे को डेली जो है मुझे सेवा करने का मौका मिल रहा है। नहीं तो इतने सारे ब्रह्मचारी, इतने सारे लोग हैं, भक्त हैं मुंबई में, तो हजारों ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं। लेकिन मैं खुद ही कभी, इसलिए मुझे कभी कभी डर भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए किसी दिन हेड पुजारी आके बुला दें, इधर आओ, अब आपका शेड्यूल बनाया जाएगा, आप डेली गौर नित्य का ड्रेसिंग नहीं कर सकते हो, आपको मंडे ट्यूसडे बस 2 दिन दिया जाएगा, बाकी 5 दिन ये भक्त लोग करेंगे। तो मैं शुरू में बहुत डरता था, अरे ऐसा कभी होगा तो कितना बुरा हो जाएगा, क्या करूं क्या करूं। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, पिछले 3 साल से ऐसा कभी हुआ ही नहीं। और अभी बहुत अच्छा रिलेशन बन गया है हेड पुजारी से। तो अगर कोई आएगा भी तो उसको कहीं और लगा देते हैं।
मेरा जो सेवा है मुझे सबको भी मालूम है कि इधर तो अनंत रूप गौर दास जी का है, वही करने वाले हैं। तो मतलब मैं इसलिए बताया जस्ट कि द मोमेंट, उस क्षण फिर ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे रोका नहीं जा रहा है। नहीं तो बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, आप हफ्ते में 7 दिन नहीं कर सकते हो, और भी भक्त लोग हैं उनको भी करना है। वो बोलेंगे तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा ना। मुझे बोला हाँ ठीक है प्रभु जी, अब क्या करूँ, और भी भक्त लोग हैं करना चाहते हैं तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इतना बड़ा सौभाग्य है कि डेली भगवान को पर्सनली उनको स्नान कराना, श्रृंगार करना, और उनके चरण कमलों में तुलसी चंदन अर्पण करना, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। हाँ। और उसके पश्चात ये अपॉर्चुनिटी, इस जो शुभ अवसर है भगवान के विग्रहों का सेवा करने का, ये सबके पास है। वही विग्रह है जो है, जो दीक्षित ब्राह्मण दीक्षित नहीं उनके पास भी है, जिनके घर में विग्रह नहीं उनके पास भी। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद नामष्टकम में हरिनाम की महिमा को वर्णन करते हुए बोलते हैं, वाच्यम वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूप द्वयम। नाम स्वरूप बोलते हैं कि हे हरिनाम प्रभु, आप वाच्यम वाचकमित्युदेति भवतो नाम स्वरूप द्वयम। हे हरिनाम प्रभु, आप अपने आप को दो स्वरूपों में प्रकट करते हैं, एक वाच्यम और एक वाचक, नाम और नामी। तो नाम और नामी, ये दो स्वरूप है भगवान के। मैं आपको एग्जैक्ट श्लोक दिखाता हूँ। ये बहुत सुंदर श्लोक है। टेक्स्ट नंबर आई थिंक 6 या 5। हाँ, टेक्स्ट नंबर 6। ये बहुत अच्छे है, इसमें ये 8 नाम अष्टकम के श्लोक बड़े सुंदर हैं नाम महिमा के ऊपर। इसको पढ़ने से, सुनने से हरिनाम की महिमा प्रकट होती है। बोले वाच्यम वाचकमित्तुदेति भवतो नाम स्वरूप द्वयम् पूर्वस्मात् परमेव हन्त करुणं तत्रापि जानीमहे यस्तस्मिन् विहितापराधनिवहा प्राणी समन्ताद् भवेत् तस्येनेदम् उपास्य स्वपिः सदानन्दं बुधौ मज्जति। बोल रहे हैं कि हे नाम प्रभु, हरिनाम प्रभु, आप दो रूपों में आते हैं। एक तो आप नाम के रूप में आते हैं, और दूसरा आप वाच्यम, वाच्यम मतलब विग्रह के रूप में आते हैं। ये दोनों आपके स्वरूप हैं, दोनों अभिन्न हैं। लेकिन लेकिन आपका जो दूसरा स्वरूप है वाचकम, यानी होली नेम्ड, नाम आपका, ये पूर्व जो स्वरूप है वाच्यम, यानी नामी, से ज्यादा दयालु है। क्यों दयालु है, तो मैंने आपको एग्जांपल बताया। जैसे मुझे हमेशा डर लगता रहता है कि कहीं और किसी को भी एलोकेट कर दिया। अभी विग्रह तो एक ही है ना, एक ही भक्त, या ज्यादा से ज्यादा चलो एक भी विग्रह है तो दो भक्त लोग मिल करके ड्रेसिंग कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है फेस्टिवल के टाइम पे। हाँ, फेस्टिवल के टाइम पे बहुत सारे भक्त लोग आ जाते हैं, पूरा ऑल्टर भर जाता है ब्राह्मण सारे पुजारी लोगों से। तो एक एक ऑल्टर में दो दो तीन तीन भक्त एक एक विग्रह को, जो है, कोई धोती पहनाता है, कोई उथरी बनाता है, कोई, किसी को कुछ नहीं मिला तो साइड में खड़े होकर पायल ही पहनाता रहता है। जब मैं शुरू शुरू में आया था तो सीनियर सीनियर भक्त लोग ऊपर चढ़ जाते थे। तो कोई महाप्रभु का ड्रेसिंग कर रहा है, कोई नित्यानंद प्रभु का ड्रेसिंग कर रहा है, मैं क्या करूं। तो मैं बस पायल लेके जाके पायल पहनाता रहता था, और फिर चुपके से तुलसी चंदन लगाता था, उनका अंगूठी पहनाता था। हाँ, ऐसे चालू किया था। तो ऐसा ऐसा विग्रह के रूप में भगवान जब हैं, तो ये एक समस्या है कि सबको नहीं मिल सकता है। और उसमें भी पाबंदी रहती है, समय रहता है। अगर मैं सोचूंगा कि मैं भगवान के विग्रह आपका सेवा करने के लिए 8 घंटे करना चाहता हूँ सेवा, 10 घंटे करना चाहता हूँ, 15 घंटे, तो वैसे दिन में 6 आरती होती है, लेकिन 6 की 6 आरती थोड़ी ना मिलने वाली है। और भी बहुत सारे भक्त हैं, वो लोग भी आरती करेंगे, वो नहीं मिलेगी। और मान लीजिए रात को कभी 10 बजे, 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद इच्छा हो गई कि भगवान आपका सेवा करना है, तो भगवान का ऑल्टर तो बंद कर दिया गया है, हेड पुजारी तो जाने नहीं देंगे, तो फिर कैसे करेंगे। तो इसलिए रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि आप ये दो स्वरूप में आते हैं, नाम और नामी। तो विग्रह है, ये दोनों एक ही है, लेकिन जो नामी है, नाम है, वो ज्यादा दयालु है। क्योंकि वही सेवा, उनका अगर कोई सेवा करना चाहता है तो इमीडिएटली कभी भी कर सकता है विदाउट रिस्ट्रिक्शन। करोड़ों लोग भी अगर चाहेंगे
कि भगवान आपको मुझे सेवा करना है, यस आई एम अवेलेबल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रात को 1 बजे नींद खुल गई, भगवान आपका सेवा करने का इच्छा हो रहा है, करो ना बेटा, बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये विग्रह सेवा है। हरिनाम जप करना, हाँ वो भी सेवा है। हरिनाम प्रभु है ना, हरिनाम प्रभु। जिस प्रकार से भगवान के अलग अलग जो स्वरूप होते हैं ना, उनका सेवा करने का तरीका अलग अलग है। भगवान अपने आप को बहुत ही जो है वर्सटाइल, बहुत ही अलग अलग वैरायटी में प्रस्तुत करते हैं। भगवान के विग्रहों का सेवा भगवान को स्नान करा करके, श्रृंगार करके, भोग लगा करके, आरती करके किया जाता है। भगवान के प्रसाद का सेवा किया जाता है, प्रसाद को ग्रहण करके, वाह कितना अच्छा, भगवान इसको खाएं, कितना टेस्टी है। भगवान की प्रसाद की सेवा है। भगवान के धाम की सेवा धाम में चलने से होती है। वहाँ धाम में चलना, और धाम के जो अलग अलग लीला स्थलियां होती है वहां पे साधुओं के द्वारा श्रवण करके वो धाम की सेवा होती है। हाँ। और इसी प्रकार से जो नाम की सेवा है वो कैसे होती है? सिंपली बाय चैंटिंग द होली नेम वेरी अटेंटिवली। हरे कृष्ण महामंत्र को जप करने से ये हरिनाम प्रभु की सेवा होती है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लिटिल रियलाइजेशन। थोड़ा सा साक्षात्कार का बस आवश्यकता होता है। और अगर वो भी नहीं है, तो अगर किसी को फेथ है तो वो इस प्रोसेस को एडॉप्ट कर सकता है, ले सकता है। और कुछ समय पश्चात वो आसक्त हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जब इस संसार में कोई व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ कुछ समय व्यतीत करता है तो उसके साथ आसक्त होने लग जाता है। कोई वस्तु के साथ समय व्यतीत करता है तो वस्तु के प्रति आसक्ति आ जाती है ना। आप जैसे मोबाइल यूज करते हैं तो आप वो मोबाइल के प्रति आसक्ति आ जाएगी, आ जाती है। अगर 10 मिनट के लिए हमारा मोबाइल प्रभु कहीं इधर उधर चला गया तो बोलेंगे मेरा प्रभु किधर है। प्रभु ढूंढते रहते हैं ना। मन बेचैन हो जाता है कि अरे अभी तो लेके घूम रहा था, पता नहीं कहाँ रख दिया, कॉल करो कॉल करो। आसक्ति आ जाती है। तो आप सोचिए कि अगर इस संसार के निर्जीव वस्तुओं के प्रति आसक्ति आ सकती है, इस संसार के किसी व्यक्ति के प्रति आसक्ति आ सकती है, इस स्थान के प्रति आसक्ति आ जाती है, लोगों को अपने पुराने कपड़ों के प्रति आसक्ति आ जाती है। जो पुराने कपड़े होते हैं फट जाते हैं, यूजलेस हैं, उसको भी लोग फेंकते नहीं है, जमा करके रखते हैं कि जब मैं 15 साल का था तो ये कपड़े पहनता था, 20 साल का था तो ये कपड़े पहनता था। जमा करके रखते हैं और टाइम टू टाइम देखते रहते हैं। तो परम भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति क्यों नहीं आ सकती? सिंपल सी बात, भगवान कृष्ण तो सर्व आकर्षक है। तो अगर कोई बस सिंसियरली, थोड़ा श्रद्धा के साथ और सिंसियरिटी के साथ बस एक चीज करना है, हाँ प्रयास कर सकते हैं हम, पूरी तरीके से नहीं हो सकता है, होगा निरपराध भाव में। अपराध मत करिए, बिना अपराध के निरपराध होकर के अगर कोई सिंसियर डिजायर के साथ कुछ समय भी भगवान के किसी भी रूप के साथ समय व्यतीत करेगा तो निश्चित रूप में गारंटीड है वो भगवान से आसक्त हो जाएगा। भगवान के नाम जप के रूप में, भगवान के विग्रह सेवा के रूप में, भगवान का धाम हो, भगवान के भक्तों का संग हो, भगवान का प्रसाद हो, आसक्त हो जाएगा। नए लोग आते हैं प्रसाद से आसक्त हो जाते हैं, बोलते हैं प्रभु जी वो लास्ट टाइम आप वो खिलाए थे ना स्वीट राइस, वो खिलाइए ना थोड़ा सा फिर से। उससे आसक्त हो जाते हैं। वो हलवा बहुत अच्छा था प्रभु जी, खिचड़ी, इस्कॉन की खिचड़ी बहुत फेमस है। बोलते हैं वो खिचड़ी में क्या जो टेस्ट है ना, वो हमारे हम जो बनाते हैं पूरा पालक पनीर ये सब उसमें नहीं मिलता है। इस्कॉन की खिचड़ी में जो फूड फॉर लाइफ में बांटते हैं सबको, दोने में भर भर के लोग खाते हैं। ये मुंबई में बड़े करोड़ करोड़ पति लोग भी आते हैं दोने में भर के, और नीचे बैठ करके प्रेम से खाते हैं, उनको वो टेस्ट आता है खिचड़ी में। हाँ, ये भगवान का प्रसाद की महिमा है। ये भगवान के रूप सुंदरता, भगवान का दर्शन अगर कोई कर लेता है तो बार बार आसक्त होकर के बार बार आता रहता है इधर पे दर्शन करने के लिए। इसी तरह भगवान का नाम अगर वास्तविक रूप में अगर कोई निरपराध भाव से सिंसियरली, हाँ थोड़ा भी ध्यान लगा के अगर जप करेगा ना, तो निश्चित रूप में नाम के प्रति आसक्ति आ जाएगी। फिर वो नाम जप त्याग नहीं पाएगा, नाम जप नहीं त्याग पाएगा, आसक्ति आ जाएगी, विग्रह सेवा के प्रति आसक्ति आ जाएगी। ये हमने खुद देखा है। ये मैं लगभग 3-4 साल पहले जब स्टार्ट किया विग्रह सेवा, तो मैं तो ये प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुना था और पढ़ा भी था एक जगह। प्रभुपाद जी बोले जो नियोफाइट डिवोटीज हैं, जिनके हृदय में अनर्थ होते हैं,
जो रजोगुण तमोगुण से बहुत प्रभावित होते हैं, तो उनको विग्रह सेवा करना चाहिए। तो मैं जब ये पढ़ा, बोला यस, मेरे को तो ये करना ही चाहिए, फिर तो बहुत जरूरी है। मैं स्टार्ट कर दिया। अपने आप को रजोगुण तमोगुण से निकालने के लिए, अपने आप को अनर्थों से मुक्त करने के लिए विग्रह सेवा करने गए थे। कोई प्रेम भाव तो था नहीं। ऐसा नहीं कि प्रेम या आसक्ति थी। नहीं, भगवान सोचिए कितने दयालु हैं कि ये कुछ गलत गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन कुछ अलग मोटिवेशन से आया है। अपने आप को सतोगुण में लाना चाहता है। ये वास्तव में उनके सेवा करने का उद्देश्य नहीं है। अपने आप को रजोगुण तमोगुण से मुक्त करने के लिए, अनर्थों से मुक्त, क्योंकि अनर्थ होते हैं, रजोगुण तमोगुण होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमको परेशान करते हैं, दुखी बनाते हैं, मन डिस्टर्ब करते हैं, विचलित करते हैं। तो उससे मुक्त करने के लिए मेरे पास सेवा करने आया, लेकिन आया तो मेरे पास है ना। इसको बोलते हैं आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। दुखी पीड़ित होकर के भगवान के पास जाता है। तो ऐसे ही 4 साल पहले मैं गया था। भगवान ब्राह्मण दीक्षा जैसे गुरु महाराज दिए, तो बहुत प्रेरणा मिली। प्रभुपाद जी बोले अनर्थों से मुक्त हो जाओगे, मन शांत हो जाएगा। स्पेशली प्रभुपाद जी बोले, जब मैं पढ़ा था, कि प्रभुपाद जी बोले कि जो विग्रह सेवा करते हैं उनको दो चीज इमीडिएटली मिल जाती है, सेटिस्फेक्शन ऑफ हार्ट एंड फ्रीडम फ्रॉम लस्टी डिजायर। काम वासना से मुक्त हो जाता है उसका मन, और मन जो है संतुष्टि को प्राप्त करता है। हाँ। तो मैं सोचा ये ठीक है, ये बिल्कुल करना चाहिए। तो करने लग गए ये सोच करके। और फिर धीरे धीरे कुछ ही समय में पता भी नहीं चला कि कब जो है, जो मोटिवेशन से गए थे वो तो सब साइड हो गया। अभी भगवान इतने क्या बोलते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं, इसलिए भगवान बोले, इनकरेज किए हैं गीता में, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन उदारा सर्व एते ही। ये सब उदार लोग हैं जो मेरे पास आते हैं। अरे भगवान आपके पास क्यों जा रहे हैं, वो पैसा मांगने जा रहा है आपसे, वो दुखी है इसलिए आपके पास आ रहा है। लेकिन भगवान जानते हैं, फिर भी बोलते हैं उदार है, बड़ा उदार है, ताकि आया तो सही, आएगा एक बार तो फिर मैं उसको अपने चरण कमलों का रस प्रदान करूंगा। और वो रस मिल जाएगा तो फिर ये तो मेरे लिए पागल हो जाएगा, आसक्त हो जाएगा, इतना आसक्त हो जाएगा, मुझे छोड़ के जा नहीं पाएगा। ये भगवान का ट्रिक है। भगवान ट्रिक बोले या जो भी बोले, भगवान इसीलिए सबको अपॉर्चुनिटी देते हैं अपने चरण कमलों का रस प्रदान करने के लिए। वो अवसर प्रदान कर देते हैं। और फिर ऐसा जो भक्त होता है, एक बार भी ऐसी भगवान के प्रति, भगवान के किसी भी रूप के प्रति विग्रह सेवा, नाम जप, भक्तों का संग, भगवान के बारे में कथा श्रवण, भगवान का प्रसाद सेवा, भगवान के धाम जाना, किसी के प्रति भी अगर थोड़ी आसक्ति आ जाती है, तो फिर वो कभी भी उसको त्याग नहीं पाता है। और इस प्रकार से वो भगवान, वो क्या बोलते हैं उसको, कि वो फंस जाता है। भगवान उसको फंसा देते हैं। फंसा देते हैं मतलब वो फिर नहीं निकल पाता, माया उसको फिर उसको खींच नहीं सकती भगवान के चरण कमलों से दूर। और कभी अगर ऐसा हो भी जाए कि माया उसको लेके चली जाए दूर, तो भी वो तो भूल नहीं पाता है। विहा विहा तुम न, ये भागवत का श्लोक है, विहा तुम न रस जन, रस जना, ऐसा समथिंग कुछ श्लोक है। 1.5.18, यस। छोड़ नहीं पाता है विहा तुम ना। 1.5.18, 1.5.18 भागवत में। हाँ, नारद मुनि ये वेद व्यास जी को वर्णन करते हैं। तस्व हेतु प्रेत को विदा, इसके बाद 19 श्लोक में, न वै जनो जातु कथंचनाव्रजेन मुकुंद सेव्यन् अन्वद अन्यवद अंग संशितिम स्मरन् मुकुन्दाङ्घ्र्युपगूहनं पुनर्विहातुमिच्छेन नरसग्रहो जना। My dear Vyas, even though a devotee of Lord Krishna sometimes falls down somehow or other, he certainly does not undergo material existence like others, fruity workers, etc. Because a person who has once released the taste of the lotus feet of the Lord can do nothing but remember that ecstasy again and again. भगवान को वेद व्यास जी बोल रहे हैं, सॉरी नारद मुनि वेद व्यास जी को बोल रहे हैं कि जो भगवान कृष्ण का जो भक्त होता है, जिसने उनके चरण कमलों का अमृत में रस को अगर एक बार भी आस्वादन किया, टेस्ट किया है, तो अगर कभी किसी कारणवश माया से प्रभावित होकर के उसका पतन हो भी जाता है,
तो वो साधारण व्यक्ति जो संसार में पतित होते हैं, पाप करते हैं, उनके जैसा उसका स्थिति नहीं होता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त जो एक बार भी चरण कमलों का रस को आस्वादन किया है, तो वो और माया जगत में जाने के बाद और कुछ कर नहीं सकता है, बार बार वही स्मरण करता रहेगा, कितना टेस्टी प्रसाद था, कितना अच्छा कथा सुनते थे, कितना अच्छा भगवान का सेवा मिलता था, कितनी अच्छी यात्रा जाते थे, कितना अच्छा फेस्टिवल होता था, कितना अच्छा संकीर्तन होता था। मैं ये सब क्यों छोड़ दिया, क्यों मैं इधर फंस गया। ऐसे ऐसे वो स्मरण करता रहेगा बस, है ना। और वो कुछ अन्य चीज नहीं कर पाएगा, और फिर भाग के वापस आएगा। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। विदेश में ऐसे लंदन में मंदिर में एक पुजारी हुए, तो भगवान के विग्रह का सेवा करते थे, लेकिन किसी कारणवश किसी अन्य भक्त से थोड़ा सा वो मनमुटाव हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो गुस्सा होकर छोड़ के चला गया। छोड़ के चला गया, सब छोड़ दिया, धोती कुर्ता तो छोड़ दिया, पैंट शर्ट पहनना चालू, कर्मी बन गया पूरी तरीके से। और इस अवॉइड करता था, कभी मंदिर नहीं आता था। लेकिन जहां जहां जाता था, तो जहां भी थोड़ा भी देखता था कोई भक्त बुक डिस्कशन कर रहा है, कोई भक्त कीर्तन कर रहा है, कहीं प्रसाद वितरण चल रहा है, तो जा जा करके वो जब भी देखता थे तो उसका मूड बिल्कुल, मन वापस से विचलित हो जाता था। वो जो मटेरियल भौतिक कार्य करता था वहां पे इंद्र तृप्ति के कार्य में उसको एंजॉयमेंट फिर नहीं मिल पाता था। वो बार बार फिर सोचने लग जाता था, अरे मैं भी कितना अच्छा करता था, विग्रह सेवा करता था, कीर्तन करता था, प्रसाद खाता था, प्रचार करता था, ये कहाँ फंस गया हूँ मैं। तो फिर धीरे धीरे करके इतना एक दिन ऐसा हुआ कि वो वापस आ गया, वापस से धोती कुर्ता पहना, फिर से ज्वाइन कर गया। तो ये स्थिति होती है, कभी छोड़ नहीं सकता है कोई। इसलिए छोड़ने, जब एक बार आ गया कृष्ण के चरण कमलों में, तो छोड़ने का विचार नहीं करना चाहिए, और कैसे ज्यादा ज्यादा हम आसक्त होते जाएं, ये सोचना चाहिए। एनीवे, समय हो गया ये। हालांकि मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया, गीता का ये श्लोक चर्चा कर रहे थे, ये श्लोक चालू करना था खैर। 14वां श्लोक, तथा श्वेतर हय्यर युक्ते। इसके पहले क्या बताना चाहता था मैं, कि दुर्योधन ये सब वर्णन किए द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को मोटिवेट करने के लिए। हाँ, मोटिवेशन से हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये भौतिकवादी लोगों को मोटिवेशन चाहिए। इंद्र तृप्ति का जब तक कैरेट नहीं दिखेगा सामने, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कैरेट दिखाते हैं, प्रमोशन बोनस ये सब का कैरेट दिखता है, तब जो है व्यक्ति गधे की तरह काम करता है। गधे को जैसे कैरेट दिखाएंगे सामने, तब वो काम करेगा। हाँ, जैसे गधा होता है ना, उसके सिर के आगे जो होता है ऐसे लकड़ी के थ्रू, और एक जो है गाजर लटका देता है। गधे को लगता है कि बस ज्यादा दूर नहीं, कुछ सेंटीमीटर दूर ही हूं मैं बस इस कैरेट से। तो वो चलता रहता है, चलता रहता है, उस गधे को ये समझ में नहीं आता है कि जो गाजर है वो भी उसके साथ साथ चल रहा है, और वो उसके पीछे भागता है। तो वैसे ही भौतिक संसार में ये जो माया, जो है माया देवी, एक गाजर दिखाती है, इंद्र तृप्ति का गाजर। और व्यक्ति जो है उसको प्राप्त करने के लिए दिन रात दौड़ भाग करके मेहनत करता रहता है। कृष्ण भक्त के लिए इसका जरूरत नहीं। कृष्ण भक्त जो भगवान से आसक्त होता है, वो प्रेम और आसक्ति होने के कारण वो चौबीसों घंटे, भौतिकवादी व्यक्ति जिस प्रकार से माया के सुख को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होकर के कार्य करते हैं, कृष्ण का भक्त कृष्ण को सुख देने के लिए उसी प्रकार से कार्य करता रहता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हमें वहीं पे विराम करेंगे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रियदर्शनी। हरे कृष्ण। ऐसे लेक्चर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। क्योंकि मेरा कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जैसे कि भी आपने बताया कि जब आप विग्रह सेवा करते हैं तो भगवान आपसे रेसिप्रोकेट भी करते हैं, आपने पिछले लेक्चर में ही बताया था। तो ऐसा ही एक जो किस्सा आपके साथ हुआ था मुझे थोड़ा सुनने में आया है, तो उसके विषय में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा, और अगर आप भक्तों को भी सभी को हम्म, बता पाए। वो भगवान जो है, कोई भी भक्त होते हैं, विग्रह सेवा जो करते हैं उनके साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, या जो अन्य भी भक्त होते हैं जैसे आप हैं, तो आपके साथ भी रेसिप्रोकेट किए हैं, तभी आप उनको प्रेरणा मिलती है। आप इतना अच्छा प्रभुपाद जी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं डेली आप जाके। ये तो बहुत कष्टदायक स्थिति, कष्ट सड़कों में जा जाकर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो भगवान आपको रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, इसलिए आप कर पा रहे हैं। तो हर भक्त भगवान कुछ ना कुछ रेसिप्रोकेशन करते हैं, पर्सनली भी करते हैं कई बार, और कई बार इनडायरेक्टली भी करते हैं, किसी भक्त के माध्यम से, कोई परिस्थिति के माध्यम से। हर किसी को ये साक्षात्कार होगा, रियलाइजेशन होगा कि भगवान कैसे मदद करते हैं। यानी भगवान इतने दयालु हैं कि हम अगर योग्य नहीं भी है ना,
तो भगवान अपने प्रेजेंस को फील करवाते हैं कि मैं हूं, डोंट वरी, मैं आपको पूर्ण रूप से अपने आप को एक्सेसिबल करा दूंगा, बस आप कंटिन्यू करो, इस मार्ग को छोड़ो मत। हमको इसलिए वो प्रेरणा देने के लिए भगवान रेसिप्रोकेशन देते हैं, ये उनकी कृपा है, वास्तव में दया है। हम भले योग्य नहीं होते हैं, ताकि उसके द्वारा हम फिर आसक्त हो जाएं उनके प्रति और उनको कभी छोड़ के ना जाए, क्योंकि माया इतनी पावरफुल है कि माया हमेशा खींच सकती है हमको, भक्तों के संग से दूर लेके जा सकती है। कुछ न कुछ कोई भी जगह पे हम रहेंगे, कोई भी जगह जहाँ पे आप दो या दो से ज्यादा लोग हैं, तो निश्चित रूप में कुछ न कुछ खटपिट खटपिट होता रहेगा। हाँ, और उसके कारण व्यक्ति छोड़ के जा सकता है, ये माया के कार्य हैं। लेकिन भगवान अपने से आसक्त कर लेते हैं ऐसे भक्तों को, जो थोड़ा भी सिंसियर अगर होता है, भले योग्य नहीं है, तो भगवान कुछ ना कुछ रेसिप्रोकेशन देते हैं उसको, ये फिर महसूस कराते हैं कि आप, मैं हूं यहाँ पे, आप मेरा सेवा करो, आप मुझे छोड़ के मत जाओ कभी। तो फिर वो भक्त हर प्रकार के स्थिति को सहन करके और लगा रहता है, भगवान का सेवा करते रहता है। तो भगवान ये हर भक्त के साथ करते हैं, और सबको ये लाइन। ओके। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्ण। अध्याय 1 का 14 श्लोक में आप समझाए हैं। हाँ, 14 श्लोक अभी समझाए नहीं है, उसको समझाने के पहले मैं कुछ वर्णन कर रहा था कि पिछले श्लोकों में किस प्रकार की स्थिति हुई, कि फाइनली 14 नंबर श्लोक तक पहुंचने वाले हम, पहुंच नहीं पाए, मैं थोड़ा अलग ही पहुंच गया कुछ कुछ भागवत से बोल दिया। कल इसको विस्तार से चर्चा करेंगे इस श्लोक। जी जी, वो क्या है कि मैं हिंदी वाली बुक खोली हूँ, तो मेरे को हाँ, वही मैं देख रही थी, तो मेरे को समझ में नहीं आया कहाँ से प्रभु जी पढ़ा रहे हैं। तो आप शुरू से आएंगे तो कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि शुरू में मैं वो श्लोक लेके चला तो था, लेकिन हमारी नैया जो है भटक गई, कहीं और चली गई फिर, इससे आप बीच में आई होंगी, इसलिए आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जी जी। तो ओके। ये जन आ गए थे तो उनसे बात करने लगे। शिवदत्त प्रभु, आपका प्रश्न कोई? प्रभु जी अगर समय होगा तो मैं कल पूछ लूंगा, अगर आपको नहीं तो पूछ लेता हूँ जैसे भी आप। हाँ, पूछ लीजिए, 2 मिनट चलेंगे। प्रभु जी वो नाम प्रभु पे कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है प्रभु जी। नाम नामाचार जैसे आचार हैं, तो नाम प्रभु का बहुत बार व्याख्या आता है, तो थोड़ा प्रभु जी नाम प्रभु के भगवान से अभिन्न है कि भिन्न है नाम नहीं प्रभु? नहीं, भगवान ही है, भगवान से अभिन्न है। हरिनाम इसलिए प्रभु इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जैसे कृष्ण है, मास्टर है, स्वामी, हरिनाम भी मास्टर है। हरिनाम भगवान का ही स्वरूप है, मतलब वो भगवान ही है, नाम के रूप में आए हैं, अक्षर आकार में आए हैं, अक्षर रूप लिए हैं। जैसे भगवान, वही भगवान कृष्ण सच्चिदानंद है, भगवान कृष्ण विग्रह के रूप में आते हैं, लेकिन भले ही विग्रह है, पत्थर या लकड़ी से बनाए जाते हैं, फिर इंस्टॉलेशन होता है, लेकिन वो भगवान से अभिन्न होते हैं, भगवान ही होते हैं। उसी प्रकार से वही परम भगवान दया के कारण जो बद्ध जीवात्मा है, भगवान के आध्यात्मिक स्तर को जो है नहीं परसीव कर सकते हैं भौतिक चेतना में रहने के कारण, तो अपने आप को ये नाम अक्षर रूप में भी आते हैं, शब्द ध्वनि। लेकिन ये शब्द ध्वनि के रूप में आने के बावजूद भी वो वास्तव में भौतिक शब्द ध्वनि नहीं है। जिस प्रकार से भगवान के विग्रह भले ही धातु से या पत्थर से बनाए जाते हैं, लेकिन वो पत्थर या धातु नहीं समझना चाहिए। उसी प्रकार से जैसे हरे कृष्ण, मंत्र है, हरे राम है, कृष्ण है, तो ये ऐसे प्रतीत होता है कि ये अक्षर हा रा का णा रा म इससे बना हुआ है, लेकिन ये इससे नहीं बना है, ये इसके बियॉन्ड है सेंस परसेप्शन। तो जो सेवन मुखे जीवादो स्वयं विस्फुरति अदा, जो सेवा के भाव से भगवान का इस प्रकार से सेवा करते हैं, जैसे विग्रह का सेवा, विग्रह की बात चल रही थी, तो विग्रह सेवा जो करते हैं सेवा के भाव से, सिंसियरली, तो वो फिर समझ जाते हैं, जानते हैं, भगवान इस प्रकार से रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, कि वो भक्त जानता है कि ये जस्ट धातु नहीं है, ये पत्थर नहीं है, ये साक्षात भगवान खड़े हैं। भक्त फील कर सकते हैं। और कई ऐसे तो एपिसोड हम देखते हैं इतिहास में कि विग्रह उनसे बात भी करते हैं, चलते भी हैं, खाते भी हैं। तो ये तो जो वो पूर्ण रूप से सिद्ध की अवस्था में है, पूर्ण रूप से शुद्ध भक्त है, उनके साथ भगवान ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे केस में भी हम पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी विग्रह जो है वो भगवान है, और भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, कार्य करते हैं, इच्छाएं, स्पेशली विग्रह सेवा बोला जाता है कि जो विग्रह सेवा करते हैं
उनकी जो भी इच्छा होती है भगवान पूरा कर देते हैं। ये मैंने भी देखा है। जो भी आध्यात्मिक इच्छा जब अभी मैं रखता गया हूँ, सारी एक एक करके भगवान पूरा कर दिए हैं, एक एक इच्छा। ये प्रैक्टिकल है, इसलिए मेरा और स्ट्रांग मतलब फेथ पूरा बढ़ गया है कि भगवान वो मेटल नहीं है, पत्थर नहीं है, वो भगवान है, वहां पे है भगवान, रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, करते हैं। नहीं तो देखिए कोई भी भौतिक कार्य होगा ना, आप कितना भी शुरू में प्रेरित होकर के करें, धीरे धीरे कुछ समय बाद बोर हो जाएंगे। और जैसे नाम जप है, नाम, प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि कोई भौतिक शब्द आप उच्चारण करिए। हाँ, टेबल कुर्सी कितने घंटे उच्चारण कर सकते हैं, कितने दिन तक कर सकते हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं वो हरे कृष्ण महामंत्र को 24 घंटे पूरा जीवन उच्चारण कर सकते हैं। इससे ही प्रमाणित हो जाता है कि ये नाम जो है भौतिक नहीं है, ये साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान कृष्ण का रस विग्रह है। इसलिए पद्म पुराण में बोला गया है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। चैतन्य, ये चेतन है, कॉन्शियस है, क्योंकि ये सुप्रीमली कॉन्शियस परम भगवान है। और रस विग्रह है, इसमें रस है क्योंकि कृष्ण रसराज है, कृष्ण रस विग्रह है, कृष्ण चैतन्य है। उसी प्रकार से नाम जो है चैतन्य है, रस विग्रह है, पूर्ण शुद्ध है। कृष्ण भगवान जैसे पवित्रम परमम भगवान अर्जुन बोले, उसी प्रकार से नाम भी पवित्रम परमम भगवान, पूर्ण शुद्ध हो, नित्य मुक्त हो। इसलिए अभिन्नत्व नाम नामिनो, नाम और नामी अभिन्न है, इसलिए बोला गया। लेकिन नाम के रूप में भगवान इसीलिए आए क्योंकि अन्य रूपों में कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन हो जाता है, पूरी तरह से अपने आप को सुलभ नहीं करा पाते भगवान। हाँ, कुछ ना कुछ जैसे विग्रह सेवा भी है, उसमें भी नियम है, ब्राह्मण दीक्षित होंगे तभी कर पाएंगे, हर समय नहीं कर सकते हैं। लेकिन नाम के रूप में भगवान इतने दयालु, अपनी पूरी दया को प्रदर्शित कर दिए, हमेशा जी ऑलवेज अवेलेबल 24/7। हाँ, यही चीज महाप्रभु बोले, नाम नाम कार्य बहुधा, निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः। एतार्दशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जनिनानुरागः। तो ये मेरा दुर्दैव है हालांकि कि मुझे अनुराग नहीं उत्पन्न हुआ है भौतिक चेतना होने के कारण। इसलिए भगवान आप कृपा करिए कि मैं भौतिक चेतना से ऊपर उठ सकूं, ताकि आपके वास्तविक नाम जो है उसको ग्रहण कर सकूं और आपके दिव्य स्वरूप को अनुभव कर सकूं। हरिनाम चिंतामणि में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इसका विस्तार से वर्णन करते हैं कि कैसे हरिनाम की कृपा से, यही हरिनाम जो शुद्ध भक्ति के स्तर में पहुंचता है, जब शुद्ध नाम जप करता है, तो ये नाम रूप गुण लीला हम लोग सुनते हैं ना, कि जी पहले नाम के संपर्क में आता है भक्त, फिर रूप, फिर गुण, फिर लीला। तो भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि नाम जप करने से भगवान का रूप अलग से आएगा, भगवान के गुण अलग से आते हैं, भगवान की लीलाएं अलग से आती हैं। भक्तिविनोद ठाकुर वहां पे लिखते हैं कि यही नाम प्रभु ही अपने आप को प्रकट करते हैं, अपने रूप को प्रकट करते हैं, अपने गुणों को प्रकट करते हैं, अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं। यानी ये नाम ही, हरिनाम ही है, ये भगवान का रूप भी है, यानी विग्रह भी है, भगवान का गुण भी है, और भगवान की लीलाएं भी हैं, और भगवान का नाम तो नाम है ही, सभी चीज। इसलिए कृष्ण से अभिन्न है। ठीक है। ओके। ओके प्रभु जी। अभी हरे मुझे एक कृष्ण। नई चीज जानने को मिली प्रभु जी, ये जैसे आपने बताया, जैसे मुझे बताया गया था कि नाम, नाम के पीछे नामनी, और फिर वो रूप गुण लीला को प्रकट करते हैं, बस समझ गया। ओके, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो हम प्रभु जी का भी एक बार धन्यवाद करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र से, इतने सुंदर भागवत कथा के लिए, और हमारे लिए लॉट्स ऑफ जो टीचिंग्स हैं, बहुत सारी शिक्षाएं आज की कक्षा पे थी। तो हम सब एक बार धन्यवाद करेंगे प्रभु जी का जोर से हरे कृष्ण महामंत्र से। सभी वक्त बोलिए हरे कृष्णा हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे हरे। हरे हरे अनंत रूप गौर प्रभु जी की जय। जय। कृष्ण हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।